नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ जनजातीय कला एवं संस्कृति। तो छत्तीसगढ़ जनजातीय कला एवं संस्कृति से संबंधित 30 प्रश्न जो है हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, प्रयोगशाला परिचारक की टेस्ट सीरीज सेट नंबर 10, जिसमें आज हम लोग जो है 30 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे आईक्यू स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। देखते हैं छत्तीसगढ़ जनजातीय एवं कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है? तो बताइए, छत्तीसगढ़ के जो है किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर होगा कबीरधाम। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो है छत्तीसगढ़ के जो है कबीरधाम जिले में जो है उरांव जनजाति निवास नहीं करती। इसका जो है एक ही क्षेत्र में रहते हैं, तो सरगुजा, कोरिया, जसपुर इस क्षेत्र में निवास करते हैं। कौन सा उराव जनजाति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? प्रश्न दो में पूछा है कि निम्न में से जो है कौन सी जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? भोटिया, मारिया, बनिया या गोंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति। यह जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भोटिया। बाकी मारिया, बनिया, गोंड ये जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में निवास करती है, पाई जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अनुसूचित जनजाति में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अचल में निवास नहीं करती है? कहाँ कहाँ? कोरिया, सरगुजा, जसपुर अचल में निवास नहीं करती। तो इन क्षेत्र में कौन सी जनजाति नहीं निवास करती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भतरा जनजाति। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भतरा जनजाति। यह जो है ये जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति जो है ये कोरिया, सरगुजा, जसपुर अचल में निवास नहीं करती। कौन से? भतरा अनुसूचित जनजाति। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में? तो कोरिया, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती। कौन सी अनुसूचित जनजाति? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा परजा। यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा परजा जनजाति जो है कोरिया, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में जो है नहीं पाई जाती। यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा परजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 देखते हैं। असत्य युग्म ढूंढना है। कौन से जो है असत्य सुमेलित है यह बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सबसे साक्षर जनजाति। सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है? तो बिंजवार तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे साक्षर जनजाति जो है उराव होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह जो है असत्य मतलब सुमेलित जो है गलत सुमेलित है। सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है? तो उराव होगा। और देखो सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा है? अबूझमाड़ी है। विकसित जनजाति आर्थिक रूप से हल्बा जनजाति है। और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति कौन सा है? मोड़िया जनजाति। लेकिन सबसे साक्षर जनजाति कौन है? तो उराव जनजाति है, बिंझवार नहीं है। इस प्रश्न का जो असत्य युग्म क्या है? तो ऑप्शन सी, सबसे साक्षर जनजाति जो है बिंझवार नहीं उराव है। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, प्रधान जाति मुख्यतः किस जिले में निवासी है? जो किस जिले की निवासी है प्रधान जनजाति मुख्यतः, यह पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कबीरधाम। प्रधान जनजाति जो है मुख्यतः कबीरधाम जिले में की निवासी है। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में निजात म्यूजियम संचालित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न कई बार प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो किस शहर में निजात म्यूजियम संचालित करता है? तो इस प्रश्न को जो राइट आंसर होगा जगदलपुर। यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है किस शहर में निजात म्यूजियम संचालित करता है? तो जगदलपुर में। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो किस जनजाति को जो है हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा भुइयां होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो भुइयां। भुइयां जो है भुइयां अनुसूचित जिसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भुइयां।
जिसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हल्बा जनजाति नहीं पाई जाती है? तो बताइए जो है हल्बा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर होगा जसपुर। जसपुर क्षेत्र में जो है हल्बा जनजाति नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो याद रखिएगा हल्बा जनजाति जो है जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। प्रश्न 10। भारत में अनुसूचित जनजातियों का लगभग प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है। भारत में जो है अनुसूचित जनजातियों का लगभग प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 7.5% है, यानी कि ऑप्शन भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पूरे भारत की अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत जो है छत्तीसगढ़ में है? तो 7.5% है, यानी कि ऑप्शन भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 11। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो है भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में की गई है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 338 याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे आई क्यू स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जाइए हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और सभी वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त होगा। 12। नागेशिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? बताइए नागेशिया जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करती है? बस्तर, सरगुजा, रायपुर या दुर्ग? तो किस क्षेत्र में निवास करती है नागेशिया जनजाति? तो सरगुजा क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। नागेशिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? याद रखिएगा सरगुजा क्षेत्र में निवास करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? पेय पदार्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए कोसमा, धेरसा, हांडिया, ताड़ी, इनमें से जो है कौन सा पेय पदार्थ नहीं है यह बताना है। तो राइट आंसर होगा धेरसा। कोसमा तो है पेय पदार्थ है, हांडिया भी पेय पदार्थ है और ताड़ी भी है, लेकिन धेरसा या जो है जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उप विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उप विभागों में, मतलब गोंड के उप विभागों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है यह बताना है। तो राइट आंसर होगा कमार गोंड, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कमार गोंड। मारिया गोंड है उपजाति गोंड का, मुरिया गोंड भी है, लेकिन कमार गोंड नहीं होता है। कोई कोपल गोंड होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी कमार गोंड जो है प्रमुख गोंड के जो उप विभागों में सत्य नहीं है, कमार गोंड, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15। कुड़ास कुड़ास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? कुड़ास और किसान इनमें से जो है किस जनजाति की उपजातियां हैं यह बताना है। उराव की, बैगा की, गोंड की या मुंडा की? तो राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा उराव की, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुड़ास और किसान जो है उराव जनजाति की जो है उपजातियां हैं। क्या है? उपजातियां, क्या? कुड़ास और कुसान। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16। छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति को कितने उप समूह में विभक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति हैं, उनको जो है कितने उप समूह में विभक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा 161 उप समूह में विभक्त किया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 161। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति जिन्हें उनकी उप समूह कितनी है? तो 161 है, उसे 161 में विभक्त किया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 17 देखते हैं। पाइक पाइक किस जनजाति से संबंधित है? बताइए पाइक जो है किस जनजाति से संबंधित है? कंवर, बैगा, उराव या गोंड? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है कंवर होगा। पाइक जो है कंवर जनजाति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंवर जिसे पाइक हो सकता है, साय, ये सभी जो है कंवर जनजाति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
18 निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति सुमेलित है? तो कौन सी उप जनजाति जो है सुमेलित है, यह बताना है। कंवर, बिंजवार, बैगा, तंवर या उराव, कमार या गोंड, डोरला। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, गोंड डोरला। डोरला या फिर डोरला कह सकते हैं, जो इसकी उप जनजाति किसका, गोंड का। और यहाँ पे देखते हैं कंवर, कंवर का कौन कौन से होगा? तो कंवर का हो जाता है पैकरा, हो जाता है कंवर। देखो कंवर में होता है पैकरा, चेरवा, बिंजवार तो नहीं होता है। कंवर, कौर, चाटी, कमल, बंसी, छतरी, ये सब जो है कंवर का होता है। और बैगा में हो जाता है राट, बैगा में होगा बिंजवार। बिंजवार जो है ये बैगा में हो जाएगा। बिंजवार, बिझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायमैना, कठमैना, रमैना, ये सब जो है किसका है, बैगा को उप जनजाति है। और गोंड में जो है राजगोंड हो जाता है, माड़िया गोंड, धुर गोंड, दोरला, ये सब और भी होते हैं जो गोंड में इनका उप जनजाति होता है। उराव की देखें तो उराव का होगा, उराव में होगा इक्का, इक्का हो जाता है, टिग्गा हो जाता है, बरला, कुजूर, बारा, लाकड़ा, तिरकी, बहाकला, टोपो, किसपोट्टा, मींज और केरकट्टा, ये सब जो है उराव जनजाति का उप जनजाति होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गोंड का जो है डोरला या फिर दोरला सही सुमेलित है। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से गौड़ अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है? गौड़ अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है, तो कौन सा उपजाति नहीं है गौड़ की? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मुढ़ा। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मुढ़ा जो है गौड़ अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है। मुरिया, कंडरा, ओझा ये इसकी उपजाति है, लेकिन ये मुढ़ा जो है इसकी उपजाति नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती? तो बताइए कौन सी बोली जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती इनमें से? कलगा, अंगिका, बैगानी या भूलिया में से जो कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा अंगिका। अंगिका बोली जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती। बाकी कलंगा, बैगानी, भूलिया ये सभी बोली बोली जाती है, लेकिन अंगिका बोली नहीं बोली जाती। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 21 निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी आदिवासी भाषा बोली तेलुगु से बहुत प्रभावित है? तो बताइए निम्नलिखित में से डोरली, गोड़ी, अबूझमाड़ी या भतरी में से जो है कौन सी बोली जो है, बोलियां जो है आदिवासी भाषा बोली तेलुगु से जो है बहुत प्रभावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डोरली। डोरली बोली जो है तेलुगु से बहुत प्रभावित है, आदिवासी भाषा बोली है जो तेलुगु से बहुत प्रभावित है, डोरली बोली। यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 छत्तीसगढ़ की बाइसन हांड मारिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली मुख्य विशिष्ट भाषा है। छत्तीसगढ़ की बाइसन हांड मारिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली मुख्य विशिष्ट भाषा कौन सी है? तो अवधी, उत्ती, दंडावी, मारिया, केंद्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डंडामी मारिया। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, डंडामी मारिया, जो छत्तीसगढ़ के बाइसन हार्ड मारिया जनजाति द्वारा बोले जाने वाली मुख्य विशिष्ट भाषा है। क्या? डंडामी मारिया, याद रखिएगा। प्रश्न 23 देखते हैं निम्नलिखित में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ वह है जो हाल रखता है? व्युत्पत्ति का अर्थ वह है जो हाल रखता है। तो से हल रखता है, हल होगा, यहाँ पे हल हो जाएगा इसका, हल रखता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हलबा। यानी कि देखो कि हलबा जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ जो है हल से है, क्योंकि ये लोग हल रखता है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हलबा जनजाति। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? बताइए किस जनजाति का जो है पारंपरिक कार्य जो है भूमि खोदना है? कमार, पारधी, बैगा या कोरकू? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोरकू जनजाति। भूमि खोदने का कार्य किनका है? तो कोरकू जनजाति का। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्रश्न 25 देखते हैं, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? बताइए, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, कपड़ा बुनना, चटाई और झाड़ू निर्माण करना। तो शिकारी जनजाति का जो परंपरागत कार्य है क्या है? तो इस प्रश्न को जो राइट आंसर होगा, चटाई और झाड़ू निर्माण। चटाई और झाड़ू निर्माण करना जो है शिकारी जनजातियों का जो है परंपरागत कार्य है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति, यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, देखो ऑप्शन है बिंझवार, धनवार, खैरवार या मंझवार। तो राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खैरवार। खैरवार जनजाति जो है कत्था बनाने का कार्य करते हैं। कत्था बनाने का कार्य कौन करते हैं? तो खैरवार जनजाति, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, खैरवार। इनके द्वारा जो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है ये खैरवार जनजाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 27 देखते हैं, बैगा जनजाति द्वारा इनमें से किस नदी को बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ी माँ के नाम से, बैगा जनजाति के द्वारा। तो राइट आंसर होगा बुधनेर, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बुधनेर। जो बैगा जनजाति द्वारा इसे जो है बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, छत्तीसगढ़ का बहुउद्देश्य वृक्ष जिसका उपयोग घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी, यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजाति संस्कृति में बहुत महत्व रखती है, यह वृक्ष है। तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन है महुआ, नीम, आसना या होलोंग। तो राइट आंसर होगा महुआ, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का बहुउद्देश्य वृक्ष क्या है? महुआ, जिसका उपयोग जो घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी, यह विशेष रूप से जो है अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखते हैं। क्या महुआ वृक्ष होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन इस होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में देवों का निवास है? सरना मतलब साल के वृक्ष जिसमें देवों का निवास है, किस जनजाति का विश्वास है? तो आदिवासी समूह का विश्वास है बिरहोर, मुरिया, उराव या हल्बा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उराव जनजाति। उराव आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना, सरना यानी कि साल के वृक्ष में देवों का निवास है। ये लोग जो है, इनका मुख्य देवी कौन सा है? तो उराव का मुख्य देवता होगा सरना देवी, जो साल वृक्ष में निवास करती है। इसके अतिरिक्त उराव जनजाति में धर्मेश सूर्य को भी प्रमुख देवता मानती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, उराव होगा। बढ़ते अगले प्रश्न। प्रश्न 30, छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों की ईवा गृह निम्नलिखित है, घोटुल, धुमकुरिया, पैसोतुर या और उतो। तो सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और दो यानी कि घोटुल और धुमकुरिया, ये जो है जनजातीय ईवा गृह है। तो किस किस जनजातियों का ईवा गृह है? घोटुल और धुमकुरिया। तो घोटुल जो है वो हो जाएगा घोटुल। घोटुल जो है ये मुरिया जनजाति या फिर गोंड जनजातियों में पाया जाता है। घोटुल जो इनका ईवा गृह है। और धुमकुरिया जो है ये उराव जनजाति का ईवा गृह है, धुमकुरिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक और दो, घोटुल एवं धुमकुरिया होगा, जो जनजातियों का ईवा गृह है। तो ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जनजाति एवं कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न उत्तर। साथियों, वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।